बोलना चाहता हूं कि बीजेपी की मंशा नहीं है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी देने की, क्योंकि ये बीजेपी जो हमारी जम्मू कश्मीर भाजपा है जो है, ये दोगली राजनीति कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। युवा राजपूत सभा और पूरा डोगरा समाज इस मांग पर अड़े हैं कि 23 सितंबर की छुट्टी हम लेकर रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम अपनी मांग पर अड़े हैं, खड़े हैं और लड़ते रहेंगे जब तक 23 सितंबर की छुट्टी हमें मिल नहीं जाती। आपका स्वागत है, मैं हूं राजेश। जिस तरह से बात की जाए जम्मू की, तो जम्मू में मैं आपको बता दूं कि कल जो है 23 सितंबर है और 23 सितंबर जो है महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। लेकिन अगर जम्मू की मैं बात करूं तो कई सालों से जम्मू के लोगों की एक ही डिमांड थी कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी जो थी उस 23 सितंबर को की जाए। लेकिन अगर मैं बात करूँ पिछले 5 अगस्त को 5 धारा 370 हटाया गया था, उसके बाद भी जम्मू कश्मीर को काफ़ी उम्मीद थी कि एक छुट्टी जो थी महाराजा हरि सिंह की वो कहीं ना कहीं दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी जब छुट्टी की बात की जाए तो बीजेपी ने साफ जो मोड़ था वो मोड़ दिया। उसके क्या कि नेक्स्ट ईयर जो है वो देखेंगे। इसी सब पे बात करके हमारे साथ राजीव सिंह जी हैं, जो कांग्रेस के दिग्गज लीडर हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट है राजपूत युवा सभा के। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से कल 23 सितंबर है और कल महाराजा हरि सिंह जी का जन्मदिन है, यानी कि अगर बात की जाए तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा नाम है उनका। तो सर, छुट्टी जो थी लोगों की एक ही डिमांड थी। जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो लोगों की एक ही डिमांड थी कि छुट्टी जो थी महाराजा से वो दी जाए। अब तो लगभग 5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन छुट्टी कब होगी ये लोग पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से महाराजा हरि सिंह जी का 127वां जो जन्म दिवस आ रहा है, जो जयंती आ रही है, उस पर जम्मू वासियों को और जम्मू कश्मीर वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो प्रश्न आपने मुझसे पूछा है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी इस बार भी इन्होंने क्यों नहीं की, तो मैं आपसे बिल्कुल सीधा ये बोलना चाहता हूं कि बीजेपी की मंशा नहीं है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी देने की, क्योंकि ये बीजेपी जो हमारी जम्मू कश्मीर भाजपा है जो है, ये दोगली राजनीति कर रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। इन्होंने 5 अगस्त को 370 की तोड़ने का जो इन्होंने एक जयंती मनाई इन्होंने, और महाराजा हरि सिंह जी का पोस्टर ये सबसे पहले लगाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं भाजपा से ये पूछना चाहता हूं कि जिस महाराजा साहब की ये रियासत है, जिन डोगराओं की ये रियासत है, डोगरा विरासत है जो हमारी, और जो जम्मू के डोगराओं की आन बान और शान महाराजा हरि सिंह हैं, उनके जन्म दिवस की आपने छुट्टी क्यों नहीं की? और अगर आपने 370 तोड़ा और जम्मू कश्मीर के लोगों ने ना ही उसकी खुशी मनाई ना ही उसका गम किया, 370 टूटने के बाद जम्मू के नौजवान थे, जम्मू का जो आवाम था, उसको लगता था कि हमारी रियासत में कोई एक नया ट्रेंड आएगा, नई एम्प्लॉयमेंट्स आएंगी, नया निज़ाम आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर, मुझे लगता है कि पिछले 70 साल पीछे चला गया है। हमें लगता था कि 370 हटने के बाद कि जम्मू के नौजवानों की कोई नई डेवलपमेंट आएगी स्टेट के अंदर। यहाँ तक कि एक भी भाजपा सरकार ने, ना ही कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ना ही कोई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पिछले 6 साल के अंदर एक भी नोटिफिकेशन निकली हो जिसमें भाजपा ने जम्मू के नौजवानों को कोई जॉब दी हो। उल्टा इन्होंने, जो आपको पता है जेके बैंक रिक्रूटमेंट का जो स्कैम इन्होंने किया, जिसको इन्होंने बाहर ही नहीं आने दिया, और इन्हीं के जब इन्होंने 4 साल भाजपा ने पीडीपी के साथ सरकार बनाकर खूब मजे लूटे जम्मू कश्मीर के अंदर, और यहाँ के जो उसके साथ में ही इन्होंने जो महबूबा मुफ्ती है उसको इन्होंने समर्थन दिया। उससे पहले महबूबा मुफ्ती इनको आतंकवादी लगती थी, लेकिन जैसे ही कुर्सी के लिए इनको वो देशभक्त लगना शुरू हो गई,
तो मैं आपसे, आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि इन लोगों की जो मानसिकता है वो दोगली है। जम्मू के अवाम को, जम्मू के नौजवान को इन्होंने धोखा दिया है। 4 साल सत्ता में रहने के बावजूद एक भी जम्मू कश्मीर के नौजवान को उन्होंने नौकरी नहीं दी जी। और मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोग जो कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस ने 60,000 रहबरे तालीम टीचर्स लगाए थे। रहबरे ज़राअत के तहत फॉरेस्ट के अंदर इन्होंने, एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने जॉब्स दी, मतलब लाखों के करीब कांग्रेस ने अपने टेन्योर के अंदर जॉब्स दी। लेकिन जिस जम्मू के जो हमारे डोगरा लोग हैं, जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं जिन्होंने जम्मू से 25 बीजेपी के एमएलए जिताकर असेंबली के अंदर भेजे, उनको एक उम्मीद थी कि नया निज़ाम आया है, जम्मू के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, इनको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। पढ़ाई के लिहाज से देख लीजिए, स्कूल कॉलेजेस हर तरीके से। लेकिन जम्मू के जनता के साथ इन बीजेपी वालों ने धोखा किया है। और सबसे बड़ा धोखा जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने युवा राजपूत सभा और पूरा जो डोगरा समाज है, आज जम्मू की चाहे हर एक पॉलिटिकल पार्टी है वो चाहती है कि महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस पर छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस भाजपा सरकार ने 4 साल खूब सत्ता में रहकर खूब मलाइयाँ खाई मन की सत्ता की, लेकिन उनको महाराजा हरि सिंह की एक भी बार याद नहीं आई। यहाँ तक कि ये जो छुट्टी है ये विक्रमादित्य द्वारा कौंसिल के अंदर जो हमारा अपर हाउस है उसमें पास हो चुकी है, लेकिन 25 एमएलए में से एक भी एमएलए उन्होंने लोअर हाउस जो हमारी असेंबली है एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि महाराजा हरि सिंह की छुट्टी होनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि आप वो जो 25 एमएलए हैं जिन्होंने जम्मू की जनता के साथ धोखा किया है, आप उनसे पूछिए कि आप जो जम्मू की जनता के साथ जो डोगराओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते थे कि आप हमें वोट करिए, और जो डोगराओं के साथ पिछले 70 साल से डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, उस डिस्क्रिमिनेशन का ये लोग बदला लेंगे। जबकि ये लोग तो जैसे ही सत्ता के अंदर आए ये सब कुछ भूल गए। यहां तक कि महाराजा हरि सिंह जी का इन्होंने असेंबली में एक बार भी नाम नहीं लिया। और मुझे ये कहना पड़ रहा है आपके माध्यम से कि अगर वहां पर एक भी कैबिनेट मंत्री महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए खड़ा होता तो पूरी की पूरी जो कैबिनेट है उसने इसको पास करना था, क्योंकि ये कौंसिल के अंदर छुट्टी पास हो चुकी थी। लेकिन इनकी जो धोखाबाजी इन्होंने जम्मू की जनता के साथ, जम्मू के डोगराओं के साथ किया है, वो जम्मू की जनता आने वाली जो वक्त है उसका सबक भाजपा के लोगों को और ये जो 25 एमएलए हैं इनको जरूर सिखाएगी। और आने वाले वक्त में ये मैं आपको साफ कर ये क्लियर कहना चाहता हूं कि इनकी जम्मू के अंदर से एक भी सीट नहीं निकलेगी। और मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को ये लागू करें, नहीं तो इसके परिणाम बड़े बुरे होंगे। सर, एक मेरा अहम प्रश्न रहेगा, अगर बात की जाए 2 बार एमपी की इलेक्शन जीत के डॉक्टर जितेंद्र सिंह पीएमओ राज्य मंत्री हैं, क्या उनके विचार में अभी तक, क्योंकि लोगों की जेन्युइन डिमांड थी महाराजा हरि सिंह और लगभग 5 साल से डिमांड थी, क्या उनको नहीं दिखा इस चीज का अभी तक? देखिए, ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं ये सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये जम्मू का कोई भी मुद्दा हो, जम्मू के नौजवानों के रोजगार का मुद्दा हो, हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड जो हमारे वो थे इंजीनियर्स, 16,000 इंजीनियर्स को उन्होंने निकाल दिया, इन्होंने एक बार नहीं बोला। ठीक है, हमारे जितने भी जो अपने वर्कर्स हैं, आज कोरोना की वजह से जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, चाहे खेत खलिहान के अंदर जितने भी मजदूर हैं, इनका उन्होंने पता तक नहीं लिया। आज कोरोना की वजह से लोग खाना खाने से भी महरूम हैं। लेकिन जो भाजपा है और खासकर भाजपा के जो हमारे ये एमओएस मंत्री
डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, ये सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं। इनको कश्मीरियों को अगर पेट दर्द होगी तो ये उनको टेबलेट देने कश्मीर में जाएंगे, लेकिन जम्मू के जनता को अगर भूखी भी मर जाएगी, जम्मू के जो नौजवान हैं वो बेरोजगार होंगे, ये कभी भी उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। और मैं ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी ये बार बार कहना चाहता हूं कि आप भी एक राजपूत एमपी हैं, और उसके साथ साथ मैं शमशेर सिंह जी को भी कहना चाहता हूं, और खासकर मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ये कहना चाहता हूं कि जम्मू के जो उधमपुर की जो राजपूत कम्युनिटी है उसने आप पर विश्वास करके आपको 2 बार एमपी बनाया है, और अगर आपने महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी लागू नहीं की तो जम्मू क्या उधमपुर के लोग आपको बख्शेंगे नहीं आने वाली इलेक्शन के अंदर। सर, जो कल 23 सितंबर है, कल किस तरह से महाराजा हरि सिंह जी का जो जन्मदिन है वो मनाया जाएगा, और छुट्टी की अगर बात की जाए, कल क्या आप कोई प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं या सिर्फ जन्मदिन पे ही फोकस रहेगा? देखिए, कल जो 23 सितंबर है, ड्यू टू कोरोना, हमारा संगठन है युवा राजपूत सभा, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि जैसे हम पिछले 5-6 साल से महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू तक जो हमारी एक रैली निकलती थी, हम कह सकते हैं जो लाखों की तादाद में कम से कम 1.5-2 लाख जो हमारे साथ नौजवान आता था, इस बार 1-2 लाख नहीं, लेकिन फिर भी 500 से 1000 के करीब हमारे वहाँ पे नंबर होंगे। हम एक छोटी सी रैली के शेप में वहाँ तक हम जाएंगे, और महाराजा हरि सिंह जी का जो 127वां जयंती है उसको हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, और हम जम्मू के डोगराओं को और जम्मू कश्मीर के जो आवाम हैं उसको ये हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो लोग कल महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू पर नहीं आ सकते हैं वो अपने घर में महाराजा हरि सिंह जी का फोटो रखकर उनको वहां पर श्रद्धा सुमन चढ़ाएं, और महाराजा हरि सिंह जी को याद करें, उनकी जो उनकी कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर के अवाम को लेकर, जम्मू कश्मीर रियासत को लेकर, जो डोगराओं ने ये एक कंट्रीब्यूशन हमारे डोगरा रियासत है जो हमारी, कल का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सबको ये कहना चाहता हूं कि महाराजा हरि सिंह जी का जो 23 सितंबर को जो कल जन्म दिवस है उसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं, और हम युवा राजपूत सभा और पूरा डोगरा समाज इस मांग पर अड़े हैं कि 23 सितंबर की छुट्टी हम लेकर रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम अपनी मांग पर अड़े हैं, खड़े हैं, और लड़ते रहेंगे जब तक 23 सितंबर की छुट्टी हमें मिल नहीं जाती। जय हिंद, जय भारत। तो ये हमारे साथ राजीव सिंह जी थे, जिन्होंने साफ कह दिया कि कल जो 23 सितंबर है, कल हमारा जो एक रैली निकलेगी, लेकिन ड्यू टू कोरोना के चलते हुए जिस तरह से अब आपको पता है रिस्ट्रिक्शन है, और इस तरह से कम लोग जो है वो रैली बजाएंगे। लेकिन छुट्टी की अगर बात की जाए, मैंने भी बार बार यही डिमांड की है, जितने भी मैंने इंटरव्यू किया उसमें यही बताया कि छुट्टी आखिर होगी कब। अब ये प्रश्न रहेगा कि छुट्टी होगी कब, देखते हैं कब तक छुट्टी मिलती है। इसी तरह की और भी अपडेट देते रहेंगे। जुड़े कैमरा गुरप्रीत के साथ मैं राजेश सिंह। जय भारत, जय हिंद। बनून दवा बाजार, कोर्ट रोड, लाल चौक लेकर आया है MRP का दी एंड। अपने मेडिकल एक्सपेंसेस पर कीजिए खूब बचत। अब आप पा सकते हैं मेडिसिन पर 20% तक की डिस्काउंट।